मित्रों, बीजेपी की गवर्नमेंट को सेंटर में आए हुए 10-12 साल हो गए हैं और स्टार्टिंग के जो एक दो टर्म थे वहाँ पर लोग इनके काम से बड़े संतुष्ट थे और काम अच्छी स्पीड से चल भी रहे थे। अभी हर विभाग में धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि जड़ता सी आ गई है। मंत्री बस मंत्री बने बैठे, उन्हें कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है और ब्यूरोक्रेट अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। और फिर जब कुछ गड़बड़ होती है तो फिर मंत्रालय बात आती है तो फिर चिल्लाने लगते हैं कि यार देखो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और उसके बाद भी हमें ऐसा कहा जा रहा है। अभी आप रिसेंटली मैं एग्जांपल बताऊं आपको, नितिन गडकरी साहब के मंत्रालय का। वो आजकल अपना सारा काम छोड़कर E20 पेट्रोल के पीछे लगे हुए हैं, जबकि उनके मंत्रालय में कितनी गड़बड़ चल रही है ये भी सोचने की बात है। हम सब लोग गडकरी साहब की बड़ी तारीफ किया करते थे कि भाई परिवहन मंत्रालय में इतने सारे हाईवे बन रहे हैं, सड़कों का विकास तेजी से हो रहा है और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। हमें 1000 किलोमीटर दूर भी जाना होता है, दिन के दिन पहुंच जाते हैं कार लेकर, जो बहुत अच्छी बात थी, सब अप्रिशिएट करते थे। एक टाइम पर तो लोग ये तक कहने लगे थे कि यार गडकरी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिस तरीके से इसका डिपार्टमेंट काम कर रहा है, इनका मंत्रालय काम कर रहा है, वो बहुत अच्छा उदाहरण दूसरे मंत्रालयों के लिए साबित हो रहा है। लेकिन अब जब तीसरे कार्यकाल की बात आई 2024 के बाद से, तो गडकरी साहब के मंत्रालय में जो हाईवे और जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं वो बन तो रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है वो बहुत बेकार होती जा रही है। ऐसे ऐसे हाईवेज हैं जिनको बने हुए भी 1 महीना नहीं हुआ और उन पे पैचवर्क स्टार्ट हो रहा है। कहीं सड़क धंस रही है, कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं। एक्सप्रेसवे तक की हालत है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो भी रिसेंटली शुरू हुआ है, वहां तक पर समस्याएं आनी शुरू हो गई हैं। वो एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना था, एक छोटा सा ही पार्ट है, बहुत बड़ा नहीं है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लेकिन उसे बने बहुत दिन नहीं हुए, उसमें टूटन फूटन जाने क्या क्या हो गई है। और वहाँ पर मिट्टी डाल कर मिट्टी को पंखों से झुका रहे हैं ठेकेदार, और ताकि उस पर डामर डाल के दिखाया जा सके कि सही हो गया। तो गडकरी साहब, आप ये जो ख्वाब देखा था कि प्रधानमंत्री बनूंगा और उसके बाद जो आपका ही मंत्रालय में इतने सारी गड़बड़ियाँ चल रही हैं, उनको सबसे पहले आप सही करें। और मोदी जी को भी चाहिए, भाई आप पता नहीं आजकल कहाँ रहते हैं। पहले जनता के साथ भी इतना संवाद हुआ करता था, बाकी लोगों के साथ भी। आजकल आपका या तो ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप टूर पे रहते हैं, देश में भी रहते हैं, तो लोगों से भी संवाद स्थापित करें। जैसे अब इतना सारा आंदोलन होने के बाद भी तो आप इंस्टाग्राम पर आए ही 13 लोगों से डायरेक्ट संवाद किया था। उसने एक रिकॉर्ड भी बनाया। उसका रिकॉर्ड बनाना ये बताता है कि आपको लोग अभी पसंद कर रहे हैं। मतलब सरकार के कुछ कुछ कामों से वो गुस्सा है, लेकिन इतने नहीं है कि आपको देखना ही पसंद ना करें। इसलिए आपके एक छोटे से रील ने ही एक रिकॉर्ड बना दिया। और उसके बाद लेकिन फिर से बाकी मंत्रालयों में जो जो फिर से कमी आ रही हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग इतने दिनों तक चीज़ों को भूले रहेंगे। 12 साल हो गए, तीसरा टर्म है। इन टर्म 3 टर्म जब किसी सरकार को जाते हैं तो फिर लोग ये चाहते हैं कि अब तो भाई सब कुछ तुमने अपने हिसाब से गोटियां सेट कर ली होंगी, तो अब तो काम स्मूथ वे में चलना चाहिए। अगर उसके बाद भी जो अब डिलीवरी मिलेगी लोगों को, जो ग्राउंड वर्क देखने को मिलेगा, अगर वो लेवल उसका घटिया होता जाएगा, तो फिर ये सोचने वाली बात है। लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि अब क्या किया जाए, कोई दूसरा ऑप्शन तलाशा जाए या नहीं। लोगों के सामने समस्या ये अभी है कि ऑप्शन की समस्या है, लेकिन ऐसा है नहीं कि ऑप्शन मिलेगा नहीं, ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। अगर आप के सारे मंत्रालय, हर मंत्रालय में कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलती रहेगी। शिक्षा विभाग में क्या हुआ आप जानते हैं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। अब गडकरी साहब के मंत्रालय में यही चल रहा है। और बाकी बहुत सारे मंत्रालय हैं जिन पर लोगों की निगाह नहीं जाती, लेकिन वहाँ भी अलग अलग गड़बड़ियाँ चल रही हैं। मंत्री अपना टन होकर सोए हुए हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। लोग परेशान घूम रहे हैं। इस चीज़ को जितना जल्दी आप सुधार लोगे उतना अच्छा होगा। नहीं तो भले ही 2029 में अभी बहुत दिन है, लेकिन इन बिटवीन बहुत सारे स्टेट्स के चुनाव होंगे। उन चुनाव में 2029 में क्या होना है वो परिलक्षित होने लगेगा, वहाँ पर धीरे धीरे दिखने लगेगा। और अगर आपको चौथी बार पीएम बनना है तो फिर आपको इन सब मंत्रालयों को सुधारना पड़ेगा। जो आपके मंत्री शिथिल पड़े हुए हैं, जिन्होंने देख लिया है कि ये मंत्रालय मेरी बपौती हो गया, अब इसे कोई नहीं ले सकता, उनको भगाना पड़ेगा। मार्गदर्शक मंडल में डालो उनको
उनकी जगह काम करने वाले आदमी लाओ जो मंत्रालय को नई ऊर्जा दे सके, नई गति दे सकें। जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा शिथिल मंत्रालय जो है वो गडकरी साहब का ही है। उनको पता नहीं E20 का कौन सा चस्का लगा हुआ है, उसी में घुसे हुए हैं, अपने मंत्रालय में क्या घुस गया उनको पता नहीं है। हाईवेज की आप हालत देखो दोस्तों, आप भी हाईवेज पे जाते होंगे, बहुत सारी जगह ऐसा हो गया है कि अब लगता है यार हाईवे में आप स्पीड दे रहे हो, अचानक गड्ढा आ गया। आप ये कह सकते हैं कि यार पहले तो ये हाईवे थे भी नहीं थे तो हमें पता था भाई सड़क टूटी हुई है, आराम से ही चलना है, हम आराम से ही चलते थे। मुझे अपने गांव तक जाने में 2 दिन लग जाते थे, एक रात बीच में रुकता था। अब मैं एक स्ट्रेच में पहुंच जाता हूं, लेकिन जब मैं 120 की स्पीड से चल रहा हूं, अचानक से गड्ढा आएगा तो गाड़ी का एक्सल टूट जाएगा, तो मेरी सारी रात वहीं गुजरेगी सड़क पे। ये चीज और ये दुख जो है फिर याद रह जाता है, ये चुनाव के टाइम पर याद आता है। ये बात सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि यार ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। आदमी का होता है कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी पॉइंट ऑफ व्यू से वोट करता है, लेकिन पर्सनल इंटरेस्ट भी हमेशा रहता है वोटिंग के टाइम पर। मोदी जी निंद्रा से जागिए, कहाँ सोए हुए आप उससे बाहर आइए और इन सबको संटी लेकर सुधारिए, सबको सही करो। एक गृह मंत्रालय अमित शाह जी का ऐसा है जिसमें कुछ गति दिखती है, जो काम कर रहा है। बोला था डेट दे करके नक्सल को ख़त्म कर दूंगा, ख़त्म कर दिया। ऐसा कोई नहीं कर सकता दुनिया में जो उन्होंने किया। तो बाकी लोगों से भी ऐसा काम लो, कम से कम इसका आधा तो लो। दोस्तों आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये जो शिथिलता या जड़ता थोड़ी सी सरकार में दिखाई देती है या नहीं? फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।